श्रीमद्भागवत महापुराण अथ द्वादशो अध्यायः परीक्षित का जन्म। शौनक उवाच। अश्वत्थामनोपसृष्टेन ब्रह्माशीर्षोत् रुतेजसा उत्तराया हतो गर्भ इसेनाजीवितः पुनः। शौनक जी ने कहा, अश्वत्थामा ने जो अत्यंत तेजस्वी ब्रह्मास्त्र चलाया था उससे उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया, परंतु भगवान ने उसे पुनः जीवित कर दिया। तस्य जन्म महाबुद्धेः कर्माणि च महात्मनः निधनं च यथैवासीत् प्रेत्य गतवान् यथा। तदिदं श्रोतुम् इच्छामो गदितुं यदि मन्यसे ब्रूहि नः श्रद्धानां यस्य ज्ञानमदा इच्छुकः। उस गर्भ से पैदा हुए महाज्ञानी महात्मा परीक्षित के, जिन्हें सुखदेव जी ने ज्ञानोपदेश दिया था, जन्म, कर्म, मृत्यु और उसके बाद जो गति उन्हें प्राप्त हुई, वह सब यदि आप ठीक समझें तो कहें, हम लोग बड़ी श्रद्धा के साथ सुनना चाहते हैं। सूत उवाच। अपीपलब्धर्मराजः पितृवद् रञ्जयन् प्रजाः निष्प्रियः सर्वकामेभ्यः कृष्णपादाब्ज सेवया। सूत जी ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर अपनी प्रजा को प्रसन्न रखते हुए पिता के समान उसका पालन करने लगे। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के सेवन से वे समस्त भोगों से निष्प्रिय हो गए थे। संपदः क्रतवो लोका महिषी भ्रातरो मही जम्बूद्वीपाधिपत्यं च यशश्च त्रिदिवं गतम्। शौनक आदि ऋषियों उनके पास अतुल संपत्ति थी। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए थे तथा उनके फलस्वरूप श्रेष्ठ लोकों का अधिकार प्राप्त किया था। उनकी रानियां और भाई अनुकूल थे। सारी पृथ्वी उनकी थी। वे जम्बू द्वीप के स्वामी थे और उनकी कीर्ति स्वर्ग तक फैली हुई थी। किं ते कामाः सुरस्पारहा मुकुंद मनसो द्विजाः अधिजह्नुर्मुदं राज्ञः क्षुधितस्य यथेतरे। उनके पास भोग की ऐसी सामग्री थी जिसके लिए देवता लोग भी लालायित रहते हैं, परंतु जैसे भूखे मनुष्य को भोजन के अतिरिक्त दूसरे पदार्थ नहीं सुहाते, वैसे ही उन्हें भगवान के सिवा दूसरी कोई वस्तु सुख नहीं देती थी। मातुर्गर्भगतो वीरः स तदा भृगुनंदन ददर्श पुरुषं कंचिद्ह्यमानो अस्त्र तेजसा। शौनक जी, उत्तरा के गर्भ में स्थित वह वीर शिशु परीक्षित जब अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के तेज से जलने लगा, तब उसने देखा कि उसकी आँखों के सामने एक ज्योतिर्मय पुरुष है। अगुष्ठमात्रममलं स्फुरत्पुरटमौलिनम् अपीच्य दर्शनं श्यामं तडिद्वास समुच्चितं श्रीमदीर्घ चतुर्बाहुं तप्तकाञ्चनकुण्डलं छतजाझं गदापाणिमात्मनः सर्वतो दिशं परिभ्रमन्त मुल्काभां भ्रामयन्तं गदां मुहुः। वह देखने में तो अंगूठे भर का है, परंतु उसका स्वरूप बहुत ही निर्मल है। अत्यंत सुंदर श्याम शरीर है। बिजली के समान चमकता हुआ पीताम्बर धारण किए हुए है। सिर पर सोने का मुकुट झिलमिला रहा है। उस निर्विकार पुरुष के बड़ी ही सुंदर लंबी लंबी 4 भुजाएं हैं। कानों में तपाए हुए स्वर्ण के सुंदर कुंडल हैं। आँखों में लालिमा है। हाथ में लूके के समान जलती हुई गदा लेकर उसे बार बार घुमाता जा रहा है और स्वयं शिशु के चारों ओर घूम रहा है। अस्त्र तेजः स्वगदया
निहारम्यु गोपतिः विधुमन्तं सन्निकर्षे पैर्यच्छत का इत्यसौ। जैसे सूर्य अपनी किरणों से कोहरे को भगा देते हैं, वैसे ही वह उस गदा के द्वारा ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करता जा रहा था। उस समय पुरुष को अपने समीप देखकर वह गर्भस्थ शिशु सोचने लगा कि यह कौन है। विधूय तदमे आत्मा भगवान धर्मगुभ विभु मिस्तो दशामासस्य तत्रैवांतर्दधे हरिः। इस प्रकार उस 10 मास के गर्भस्थ शिशु के सामने ही धर्म रक्षक अप्रमेय भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करके वहीं अंतर्धान हो गए। ततः सर्वगुणोर्दर के सानुकूल ग्रहोदये यज्ञे वंशधरः पांड्योर्भूयः पांडुरिवोजसा। तदनंतर अनुकूल ग्रहों के उदय से युक्त समस्त सद्गुणों को विकसित करने वाले शुभ समय में पांडु के वंशधर परीक्षित का जन्म हुआ। जन्म के समय ही वह बालक इतना तेजस्वी दिख पड़ता था मानो स्वयं पांडु ने ही फिर से जन्म लिया हो। तस्य प्रीतमना राजा विप्रैर्धौम्य कृपादिभिः जातकं कारयामास वाचित्वा च मंगलम। पौत्र के जन्म की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर मन में बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने धौम्य कृपाचार्य आदि ब्राह्मणों से मंगल वाचन और जात कर्म संस्कार करवाए। हिरण्यम गाम महीम ग्रामान हस्त्यस्वान् निपतिर्वरान् प्रादास्त्वन्नं च विप्रेभ्यः प्रजातीर्थे स तीर्थवित्। महाराज युधिष्ठिर दान के योग्य समय को जानते थे। उन्होंने प्रजा तीर्थ नामक काल में अर्थात नाल काटने के पहले ही ब्राह्मणों को स्वर्ण, गौएं, पृथ्वी, गांव, उत्तम जाति के हाथी, घोड़े और उत्तम अन्न का दान दिया। प्रजा तीर्थ का यहाँ पे अर्थ दिया गया है नालच्छेदन से पहले सूतक नहीं होता। जैसे कहा है यावन्न छिद्यते नालम तावन्नाप्नोति सूतकम छिन्ने नाले ततः पश्चात सूतकम तु विधीयते। इसी समय को प्रजा तीर्थ काल कहते हैं। इस समय जो दान दिया जाता है वह अक्षय होता है। स्मृति कहती है पुत्रे जाते व्यतिपाते दत्तम भवति चाक्षयम, अर्थात पुत्र उत्पत्ति और व्यतिपात के समय दिया हुआ दान अक्षय होता है। तमुचुर्ब्राह्मणा अस्तुष्टा राजानं प्रश्रयान्वितम् एष ह्यस्मिन् प्रजातन्तौ पुरूणां पौरवर्षभ दैवेना प्रतिघातेन शुक्ले संस्थामुपेयुषि रातो वो अनुग्रहार्थाय विष्णुना प्रभविष्णुना तस्मान्नाम्ना विष्णुरात इति लोके बृहच्छ्रवाः भविष्यति न संदेहो महाभागवतो महान। ब्राह्मणों ने संतुष्ट होकर अत्यंत विनयी युधिष्ठिर से कहा पूर्ववंश शिरोमणे काल की दुर्निवारगत से यह पवित्र पूर्ववंश मिटना ही चाहता था, परंतु तुम लोगों पर कृपा करने के लिए भगवान विष्णु ने यह बालक देकर इसकी रक्षा कर दी, इसीलिए इसका नाम विष्णुरात होगा। निस्संदेह यह बालक संसार में बड़ा यशस्वी भगवान परम भक्त और महापुरुष होगा। युधिष्ठिर उवाच अप्येष वंश्यान् राजर्षीन् पुण्य श्लोकान् महात्मनः अनुवर्तिता स्विद्यशसा साधुवादेन सत्तमाः। युधिष्ठिर ने कहा महात्माओं, यह बालक क्या अपने उज्ज्वल यश से हमारे वंश के पवित्र कीर्ति महात्मा राजर्षियों का अनुसरण करेगा। ब्राह्मणा ऊचुः पार्थ प्रजापिता साक्षादिच्छ्वा
कुरिव मानवः ब्राह्मण्यः सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यथा। ब्राह्मणों ने कहा, धर्मराज, यह मनुपुत्र इक्ष्वाकु के समान अपनी प्रजा का पालन करेगा तथा दशरथ नंदन भगवान श्री राम के समान ब्राह्मण भक्त और सत्य प्रतिज्ञ होगा। एष दाता शरणस्य यथा ह्यवसीनरः शिभिः यशो वितनिता स्वानां दौस्यन्तिरिव यज्वनाम। यह उसी नर नरेश शिव के समान दाता और शरणागत वत्सल होगा तथा यज्ञिकों में दुष्यंत के पुत्र भरत के समान अपने वंश का यश फैलाएगा। धन्विनाम अग्रलीरेश तुल्यश्चा अर्जुनोर्द्वयोः हुताश इव दुर्धर्षः समुद्र इव दुस्तरः। धनुर्धरों में यह सहस्त्रबाहु अर्जुन और अपने दादा पार्थ के समान अग्रगण्य होगा। यह अग्नि के समान दुर्धर्ष और समुद्र के समान दुस्तर होगा। मृगेन्द्र इव विक्रांतो निषेव्यो हिमवान्यो तिथिक्षुर्वसुधेवासौ सहिष्णुः पितराविव। यह सिंह के समान पराक्रमी, हिमाचल की तरह आश्रय लेने योग्य, पृथ्वी के सदृश तितिक्षु और माता पिता के समान सहनशील होगा। पितामह समः साम्ये प्रसादे गिरिशोपमः आश्रयः सर्वभूतानां यथा देवो रमाश्रयः। इसमें पितामह ब्रह्मा के समान समता रहेगी, भगवान शंकर की तरह यह कृपालु होगा और संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने में यह लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के समान होगा। सर्व सद्गुण माहात्म्ये एष कृष्ण मनुव्रतः रंतिदेव इवोदारो ययातिरिव धार्मिकः। यह समस्त सद्गुणों की महिमा धारण करने में श्री कृष्ण का अनुयायी होगा, रंतिदेव के समान उदार होगा और ययाति के समान धार्मिक होगा। धृत्याबलिसमः कृष्णे प्रहलाद इव सत्ग्रहः आहर्तैषोऽस अश्वमेधानां वृद्धानां पर्युपासकः राजर्षीणां जनयिता शास्ता चोत्पथगामिनां निगृहीता कलेरेश भुवो धर्मस्य कारणात्। धैर्य में बल के समान और भगवान श्री कृष्ण के प्रति दृढ़ निष्ठा में यह प्रहलाद के समान होगा। यह बहुत से अश्वमेध यज्ञों का करने वाला और बुद्धों का सेवक होगा। इसके पुत्र राजर्षि होंगे। मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को यह दंड देगा। यह पृथ्वी माता और धर्म की रक्षा के लिए कलयुग का भी दमन करेगा। तच्छकादात्मनो मृत्युं द्विजपुत्रोपसर्जितात् प्रपत्यस्यत् उपसृत्तु मुक्तसंगः पदम हरेः जिज्ञासितात्मया थात्मयो मुनेर्व्यास सुतादसौ हितवेदं नृप गंगायां यास्यत्य अद्धाकुतो भयम्। ब्राह्मण कुमार के शाप से तक्षक के द्वारा अपनी मृत्यु सुनकर यह सब की आसक्ति छोड़ देगा और भगवान के चरणों की शरण लेगा। राजन, व्यास नंदन सुखदेव जी से यह आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करेगा और अंत में गंगा तट पर अपने शरीर को त्याग कर निश्चय ही अभय पद प्राप्त करेगा। इति राज्ञ उपादिश्य विप्रा जातक को विदाह लब्धाप चितयः सर्वे प्रतिजग्मुः स्वकान् गृहान्। ज्योतिष शास्त्र के विशेषज्ञ ब्राह्मण राजा युधिष्ठिर को इस प्रकार बालक के जन्म लग्न का फल बतलाकर
और भेंट पूजा लेकर अपने अपने घर चले गए। स एष लोके विख्यातः परीक्षिदिति यत् प्रभु गर्भे दुष्टमनुध्यान ध्यान परीक्षेत नरेस्विह। वही यह बालक संसार में परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि वह समर्थ बालक गर्भ में जिस पुरुष का दर्शन पा चुका था, उसका स्मरण करता हुआ लोगों में उसी की परीक्षा करता रहता था कि देखें इनमें से कौन सा वह है। स राजपुत्रो वह वृद्धे आसु शुक्ल इवोडुपः आपूर्यमाणः पितृभिः काष्ठाभिरु सो अन्वहम। जैसे शुक्ल पक्ष में दिन प्रतिदिन चंद्रमा अपनी कलाओं से पूर्ण होता हुआ बढ़ता है, वैसे ही वह राजकुमार भी अपने गुरुजनों के लालन पालन से क्रमशः अनुदिन बढ़ता हुआ शीघ्र ही सयाना हो गया। यच्छमाणो अश्वमेधेन ज्ञातिद्रोह जिहासया राजालब्धधनु दध्यावन्यत्र करदंडयोः। इसी समय स्वजनों के वध का प्रायश्चित करने के लिए राजा युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना करने का विचार किया, परंतु प्रजा से वसूल किए हुए कर और दंड की रकम के अतिरिक्त और धन न होने के कारण वे बड़ी चिंता में पड़ गए। तदभिप्रेत मालक्ष्य भ्रातरो अच्युत चोदिताः धनं प्रहीडमाज ह्रुदीच्यां दिशि भूरिशः। तेन स्मृत संभारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः वाजमे धैस्त्रिभिर्भीतो यज्ञैः समय जद्धरिम्। आहूतो भगवान राजा याजयित्वा द्विजैर्निपम् उवास कतिचिन्मासान् सुहृदां प्रियकाम्यया। उनका अभिप्राय समझकर भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से उनके भाई उत्तर दिशा में राजा मरुत और ब्राह्मणों द्वारा छोड़ा हुआ बहुत सा धन ले आए। उससे यज्ञ की सामग्री एकत्र करके धर्मभीरु महाराज युधिष्ठिर ने 3 अश्वमेध यज्ञों के द्वारा भगवान की पूजा की। युधिष्ठिर के निमंत्रण से पधारे हुए भगवान ब्राह्मणों द्वारा उनका यज्ञ संपन्न कराकर अपने सुहृद पांडवों की प्रसन्नता के लिए कई महीनों तक वहीं रहे। अभी ब्राह्मणों के द्वारा छोड़ा हुआ धन की बात हुई, तो उसके बारे में दिया गया है। पूर्व काल में महाराज मरुत ने ऐसा यज्ञ किया था जिसमें सभी पात्र स्वर्ण के थे। उस यज्ञ में जितने पात्र काम में लिए गए थे वो सभी स्वर्ण के थे। यज्ञ समाप्त हो जाने पर उन्होंने वे पात्र उत्तर दिशा में फेंकवा दिए थे। उन्होंने ब्राह्मणों को भी इतना धन दिया कि वे उसे ले जा ना सके। इतना धन दिए थे वो उस यज्ञ में ब्राह्मणों को कि वे ले ना जा सके। वे भी उसे उत्तर दिशा में ही छोड़कर चले गए। परित्यक्त धन पर राजा का अधिकार होता है, इसीलिए उस धन को मंगवाकर भगवान ने युधिष्ठिर का यज्ञ कराया। ततो राज्ञाभ्य अनुज्ञातः कृष्णया सह बन्धुभिः ययौ द्वारवतीं ब्रह्मान् सार्जुनो यदुभिर्वृतः। शौनक जी इसके बाद भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर और द्रौपदी से अनुमति लेकर अर्जुन के साथ यदुवंशियों से घिरे हुए भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका के लिए प्रस्थान किया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंधे नैमिषीयोपाख्याने परीक्षिज्जन्मादुत्कर्षो नाम 12 अध्यायः।